सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस कंपटीशन चैनल के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई आपको, जो सालों से जिसका इंतजार था उसका फाइनली वैकेंसी आ चुका है। हम आज बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेई के बारे में। जो लोग इंजीनियरिंग साइड से हैं, ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, उनके लिए रेलवे ने बहुत ही शानदार क्या कर दी है, वैकेंसी दे दी है, जिससे दिल क्या हो गया, पूरा गार्डन गार्डन हो गया है। तो देखना साथियों क्या है, आप देखो कुल वैकेंसी जो आपकी आई है 3993 आ चुकी है, और आपकी जो फॉर्म डेट है यानी कल से 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। कब लास्ट डेट है? 13 सितंबर तक आपका लास्ट डेट होगा और 14 अगस्त से आपकी शुरुआत होगी। तो जो भी हमारे साइंस के यानी इंजीनियरिंग के हमारे साथी थे, उनको बहुत बहुत बधाइयां, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। लेकिन कैसे कैसे एग्जाम होगा, कब होगा, किस मोड से होगा, जैसे मैं इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, तो शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, कौन कौन से पद और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे देखो, इसके अंदर सबसे बढ़िया आपका जूनियर इंजीनियर बनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर कौन बन सकता है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सिग्नल टेलीकॉम विभाग में नियुक्ति होती है। रेलवे स्टोर्स विभाग में आपकी भर्ती हो सकती है। और क्या है भाई, लेबोरेटरी और टेस्टिंग विभाग में आपके पद यहाँ मिल सकते हैं। ये सब क्या है, जो पद में आपको यहाँ क्या मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इन जॉब्स को लेने के, इन पदों को लेने के लिए। तो संबंधित क्या स्ट्रीम में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर बी या बीटेक की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी होती चाहिए, चाहे कोई डिप्लोमा किया हो या फिर कोई बीटेक कर रखा हो, दोनों लोगों के लिए है। दोनों लोग इंजीनियर होते हैं। हमने जब भी वीडियो पॉलिटेक्निक के बारे में बनाई है, तो हमने बात किया है कि सबसे बढ़िया रेलवे इसकी वैकेंसी हर साल निकालता है। तो वैसे ही आज एक बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। अगर मैं योग्यता की बात करूं तो देखो, साफ साफ लिख रखा है 3 साल का डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, इन दोनों विद्यार्थियों के लिए है। अगली क्या है, अगर एज लिमिट की देखी जाए तो 18 से लेके कम से कम उसकी एज क्या होनी चाहिए, 18, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 33 ईयर्स। ठीक है, ये आपकी एज की होगी बात। और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए शैक्षिक, उसके बारे में मैंने बता दिया। एज लिमिट के बारे में बता दिया। अब आगे हम देखते हैं क्या हमें बात और करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां जो वैकेंसी की हैं। देखो, कुल मैंने साफ साफ आपको बता रखा है साथियों कि कितनी हमारी वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख रहे हैं 3993 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, 3993 वैकेंसी आ चुकी है। अगर मैं बात करूं यहाँ से फॉर्म कनेक्शन विंडो, यहाँ से अभी लास्ट में बात करेंगे। यहाँ देखना, सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल क्या है। आपकी ऑनलाइन फॉर्म 14 अगस्त 2026 को स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म भरने का अंतिम डेट आपका 13 सितंबर 2026 होगा। फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 होगी। और कनेक्शन विंडो यानी 16 से 25 सितंबर के बीच आप क्या है, कनेक्शन विंडो कर सकते हो। यानी आपको फॉर्म भरते हुए जो गलतियां हुई हैं उनको आप सुधार सकते हो। कई बार गलतियां, नंबर गलत हो गया या फिर कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, कोई नंबर और गलत हुआ, तो इन चीज़ों को भाई आप कर सकते हो 16 से लेके 25 सितंबर के बीच। तो हर एक बात को ध्यान से सुनते हुए जाना, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगली पॉइंट है एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सर, एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो देखो भाई, क्या है, सीबीटी मोड परीक्षा यानी आपका ऑनलाइन पेपर यहाँ पे होगा। परीक्षा में पूरी तरह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, माध्यम में आयोजित की जाएगी। मुख्य चरण, कितने चरण में एग्जाम आपके होते हैं? तो मैं बता दूं, आपकी चयन प्रक्रिया 2 सीबीटी क्या है, स्टेज 1 और स्टेज 2। अब स्टेज 1 क्या होता है, 2 होता है, उसके बारे में बताऊंगा। आपका देखो यहाँ नेगेटिव मार्क, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 तिहाई यानी 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन क्या किया, गलत कर दिया, तो उससे क्या है, जो 1 नंबर मिला है वह उसमें से 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नेगेटिव मार्किंग कोई दिक्कत ना आए। देखना साथियों, चरण का महत्व क्या है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। सीबीटी केवल स्क्रीनिंग होगा, क्वालिफाइंग प्रकृति होगी। और दूसरा क्या होगा, देखो पहला जो स्टेज आपका होगा यहाँ पर एग्जाम का, जो पहला स्टेज होगा, ठीक है, पहला स्टेज इसमें आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग। जब उसको आप देखो एग्जाम को, तो आपका क्वालिफाई उससे होगा कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। उससे जो दूसरा स्टेज का होगा, वहां से आपकी मेरिट बनेगी, वहां से आपका सिलेक्शन होना या ना होना पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा एग्जाम के लिए कि आप एग्जाम दे सकते हो क्या नहीं। ठीक है, आगे अगर बात की जाए,
आगे अगर बात की जाए, अब यहाँ बात हमारी है पहला सीबीटी आपका एग्जाम होगा उसके अंदर सिलेबस क्या होगा। तो आपका मैथमेटिक्स आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर का, यानी आपका एक क्वेश्चन क्या आएगा, 1 नंबर का आएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान यानी जिसे आप सामान्य बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं और तर्क कहते हैं, इंग्लिश के अंदर रीजनिंग कहते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 नंबर के। ऐसे सामान्य ज्ञान यानी जनरल अवेयरनेस आपके आते हैं 15 नंबर के, 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के आते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस आपके आती है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन। यानी पहले स्टेज के अंदर आपके कितने आएंगे, अगर मैं पहले स्टेज की बात करूं, ठीक है, पहले स्टेज की बात करूं 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर टाइम की बात की जाए कितने आते हैं, 100 अंक के आते हैं। टाइम आपको पूरे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। ये आपका क्या है, क्वालिफाई एग्जाम है। अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर ले जाओगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम को दे पाओगे जो आपकी मेरिट वाली बनेगी। तो यानी आपका जो पहला एग्जाम होगा सीबीटी का, उसमें 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, और क्या यहाँ पर सीबीटी 1 में केवल नॉन टेक्निकल प्रश्न होते हैं, प्रत्येक गलत पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू होता है। यानी आपका जो पहला सीबीटी एग्जाम होता है उसके अंदर भी क्या होती हैं, नेगेटिव मार्किंग होती हैं। तो ये मत समझना कि भाई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। यानी आपका जो सीबीटी 1 होता है एग्जाम, इसके अंदर क्या है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना भाई, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। खैर, अगर हम आगे बात करें तो हमें क्या होगा सीबीटी 2 में, अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करूं क्या होगी, या फाइनल मेरिट लिस्ट इससे बनेगी। ठीक है, जो आपकी फाइनल मेरिट इसी लिस्ट से क्या होगी, बनेगी। देखना सब्जेक्ट क्या है, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। ऐसे क्या है, भौतिक और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कंप्यूटर एंड अनुप्रयोग आपके आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ऐसे क्या, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण इन्वायरमेंट से आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। ऐसे तकनीकी विषय टेक्निकल आएंगे आपके अंदर कितने, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। यानी आपके टोटल क्या है, 150 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के। ठीक है, यानी सीबीटी सेकंड के अंदर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का टाइम आपको 120 मिनट यानी 2 आवर्स आपको टाइम मिलता है यहाँ पेपर सॉल्व करने के लिए। यानी आपको क्या है भाई, 150 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, 120 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। अब आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ानी पड़ेगी, मैं आगे बात बताऊंगा इसको। तकनीकी विषय 100 अंक के आएंगे। आपकी चुनी हुई ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आदि कोर का विषय भी होगा। आप जिस ब्रांच से हो उस ब्रांच से भी क्वेश्चन रहेंगे। फॉर्म भरते हुए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आगे अगर हम बात करें परिचयनिक सिलेबस हमारा क्या होगा। ठीक है, आपने सर सब कुछ बता दिया, कौन कौन से स्टेज में एग्जाम होगा, 2 स्टेज में बताया आपने, सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके अंदर बताया कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन अब इधर सिलेबस बताइए। तो सीबीटी 1 के लिए क्या है, नॉन टेक्निकल। यहाँ पे देखो सीबीटी 1 के जो आपका सीबीटी 1 है उनमें नॉन टेक्निकल होता है। यानी आपका क्या, इसमें मैथ आता है, जो कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, रीजनिंग आती है, कुछ टॉपिक दे रखे हैं, सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर की भौतिक रसायन और जीव विज्ञान पूछी जाती है, सामान्य जागरूकता करंट अफेयर वगैरह हो गया, भूगोल हिस्ट्री वगैरह इसमें आता है। अगर सीबीटी 2 के बारे में बात करूं इसके सिलेबस, तो इसमें टेक्निकल और बेसिक दोनों आते हैं। टेक्निकल प्लस बेसिक, नॉन टेक बेसिक, यानी बेसिक फिजिक्स एवं केमिस्ट्री, कंप्यूटर अनुप्रयोग आ गया, कोर टेक्निकल आपका ट्रेड आ गया और विस्तृत पीडीएफ आ गया आपका। तो ये आपके आ जाएंगे, जो आप जिस स्ट्रीम से हो, सिविल, मैकेनिकल, वहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ तक हमारी बात थी। और अगर कोई ज़्यादा जानकारी आपको इस एग्ज़ाम के बारे में चाहिए तो आप बता सकते हो। वैसे हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। बैच को कहाँ लेना है, हमारा केवाईटी क्लास का ऐप है, वहाँ पे हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर ज़्यादा आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप यहाँ से बात कर सकते हो। ठीक है, 80 90, एक सेकंड में इधर लिखूँ ताकि साफ दिखे, ऊपर लिखूँगा। ठीक है, यहाँ देखना 80 90 76 92 87, ये नंबर, इस पे आप कमेंट करके बात कर सकते हो। जो भी आपको बात जाननी है, जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम के बारे में चाहिए, अगर आप मैसेज करते हो तो 100% आपको पता चलेगा। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। और साथियों कमेंट में बताना कि और क्या चाहिए आपको इस वीडियो के लिए जानकारी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।